हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अभिशार सर और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 का थर्ड वीडियो। इसमें हम लोग जानने वाले हैं यूजिंग कस्टम एनिमेशंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग नॉर्मल एनिमेशंस जाने थे, अब हम लोग कस्टम एनिमेशंस जानेंगे। ठीक है, अब कस्टम एनिमेशंस में क्या क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम लोग लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कस करने से पहले मैं एक बार चाहूँगा कि पिछले क्लास को रिकैप करा दूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे का एनिमेशंस में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं एक बार चाहूँगा फिर से रिकैप करा दूँ उनको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पीछे की तरफ। पीछे की तरफ हमारा था इस वाले पोर्शन में कुछ बच्चों को दिक्कत था एनिमेशन इफेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन में एज वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज वन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स या कोई भी पिक्चर हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस पर एक बार आप एनिमेशंस लगा सकते हो, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एनिमेशंस एक बार में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा आता है ऑल एट वंस। ऑल एट वंस का मतलब होता है कि सारे पे जितने भी हमारे वहाँ पे टेक्स्ट हो या स्मार्ट आर्ट्स हो या फिर पिक्चर्स हो, सारे पे हम लोग एक बार में ही एनिमेशंस लगा देंगे। और वो रन कैसे करेगा, वो आपको विजुअलाइज कैसे होगा, वो विजुअलाइज होगा कि सबसे पहले टोटल, यानी कि आप देख रहे हैं ना, जो भी टोटल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आप लगाए होंगे या फिर जो भी पिक्चर्स पे लगाए होंगे, टेक्स्ट पे लगाए होंगे या फिर स्मार्ट आर्ट्स पे लगाए होंगे, वो टोटल एक बार में रन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले एक करेगा उसके बाद दूसरा करेगा तीसरा करेगा, ये सारे चीज़ एक बार में ही करेंगे, टोटल का टोटल। ठीक है, और दूसरा आता है वन बाई वन। वन बाई वन कैसे होता है, ईच शेप्स इज एनिमेटेड इंडिविजुअली वंस आफ्टर द बिफोर, यानी कि जो भी शेप होंगे वो एक साथ एनिमेट होंगे और साथ में मतलब एक दूसरे के बाद ये रन कैसे होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है लेवल 1, लेवल 3 एंड लेवल 5, ये तीनों एक साथ एनिमेट होंगे। ठीक है, और साथ में इसके साथ ही वन बाय वन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसके बाद ये दिखेगा, उसके बाद ये दिखेगा, उसके बाद ये दिखेगा। ठीक है, वन बाय वन यानी कि एक एक करके। और यहाँ पे क्या है, ऑल एट वंस, यानी कि ऑल एट वंस में क्या होगा, टोटल एक बार में ही एनिमेट होगा और एक बार में ही आपको शो करेगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे आता है लेवल एट वंस। ठीक है, अब लेवल एट वंस क्या होता है, ये समझने की चीज़ है। लेवल एट वंस को मैं थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन पढ़ के बता दूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ऑल शेप्स एट द सेम लेवल आर एनिमेटेड एट द सेम टाइम, यानी कि सेम लेवल के शेप्स जो हैं वो एक बार एनिमेट होंगे। अब सेम लेवल के शेप कौन से हो सकते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 1, ये सारे शेप एक बार में एनिमेट हो जाएंगे। ठीक है, और वो आपको दिखेंगे भी कैसे, एक ही बार में दिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ए लेआउट विथ 3 शेप्स दैट कंटेन्स लेवल 1, ठीक है, level 1 text and 3 shapes that contain level 2 text. The 3 shapes that contain level 1 text are animated together first and then 3 shapes that contain level 2 text are animated together. ठीक है, तो ये 3 शेप आप देख रहे हैं, ये तीनों शेप एक बार एनिमेट होगा। ठीक, एक बार एनिमेट करने का मतलब तीनों शेप पे जो भी एनिमेशन लगाएंगे एक बार दिखेगा, और बचा ये 3 शेप के अंदर में जो पॉइंट लिखा हुआ है वो एक बार में एनिमेट होगा। अब बात आता है कि ये आपको दिखेगा कैसे, एनिमेशन तो लगा दिए आप, लेकिन दूसरे आदमी को जब प्रेजेंटेशन हम किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो उसको कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले आपको ये तीनों लाइन दिखाई देगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग लगाए हैं एनिमेशन सेम वैसे ही दिखेगा। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे ये तीनों लाइन आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद उस शेप के अंदर में जो भी 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट जो भी पॉइंट्स है वो एक बार में ही प्रेजेंट हो जाएंगे आपके आगे। ठीक है, ये सबसे पहले ये तीनों प्रेजेंट हो जाएंगे, उसके बाद ये तीनों प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, लेवल 1 के अंदर के जो पॉइंट होंगे वो पहले लेवल 1 लेवल 1 लेवल 1 तीन को मान लेते हैं हम, नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझे। 3 हेडिंग हमारे पास है। ठीक है, तीनों हेडिंग सबसे आगे सबसे पहले आपके पास प्रेजेंट हो जाएंगे, लेकिन हेडिंग के अंदर कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शंस तीनों हेडिंग के एक ही बार में प्रेजेंट हो जाएंगे। इसमें ये इसका फीचर है। ठीक है, उसके बाद आता है लेवल 1 बाई 1। लेवल 1 बाई 1 में क्या होता है कि ईच लेवल्स, यानी कि जितने लेवल्स होते हैं वो अपने आप को एक पर्टिकुलर लेवल मानता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल 1 के अंदर में जैसे कि हम लोग एनिमेट करेंगे कैसे, द शेप्स इन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आर एनिमेटेड फर्स्ट बाय लेवल एंड देन इंडिविजुअली विद इन द लेवल। ठीक है, सबसे पहले लेवल 1 का आपका एनिमेट होगा। ठीक है,
लेवल 1 एनिमेट होने के बाद इस लेवल के अंदर में जो लेवल होगा वो एनिमेट होगा। अगेन नेक्स्ट लेवल एनिमेट होगा, इसके अंदर में जो दूसरा लेवल होगा उसके बाद ये एनिमेट होगा, फिर तीसरा होगा, उसके बाद उसके अंदर में जो लेवल होगा वो एनिमेट होगा। तो ये आपके अंदर प्रेजेंट कैसे होगा, आपको दिखेगा कैसे, बात ये आता है। अब इसमें दिखने का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको मैंने हेडिंग के थ्रू ही समझाया था पिछले वाला, तो ये भी हम लोग हेडिंग के थ्रू ही समझाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेवल 1 हमारा हेडिंग है और लेवल 1 का डिस्क्रिप्शन लेवल 4 है। तो सबसे पहले लेवल 1 आपको दिखाएगा आपके स्क्रीन पे, लेवल 1 आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट होकर आएगा और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। वो जैसे ही समाप्त होगा, फिर जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो आपके पास लेवल 2 दिखेगा, देन उसके बाद लेवल 2 के अंदर में जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखेगा, उसके बाद फिर लेवल 3 यानी कि तीसरा हेडिंग जो होगा वो हेडिंग दिखेगा और उस हेडिंग के अंदर का जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखेगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, जैसे यही जो आपके बुक का पेज है मैं इसी के थ्रू समझा देना चाहता हूँ। मैं लेवल एट वंस और लेवल 1 बाय 1 दोनों एक बार में समझा देना चाहता हूँ। तो लेवल एट वंस के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। लेवल एट वंस में क्या होगा कि जितने भी एनिमेशन, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये हमारा लेवल 1 में आ जाता है, मैं थोड़ा सा ही ड्रॉ करता हूँ, ये मान लिया हमारा लेवल 1 में आ जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले लेवल 1, 2 एंड 3 तीनों आ गया, ठीक है। तीनों हमारे पास लेवल 1, 2 एंड 3 आ गए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, लेवल 1 बाई 1 के बारे में, ठीक। 1, 2, 3 आ गए। तो इसमें क्या होगा, अब फिर ये भी हमारा एक तरह का लेवल ही आ गया, इस लेवल के अंदर का डिस्क्रिप्शन है तो इसको भी हम लोग लेवल ही मान लेते हैं, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए, ठीक। सबसे पहले आपको लेवल जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे सबसे पहले ये एज 1 ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक। एज 1 ऑब्जेक्ट जैसे ही दिखेगा उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा, ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देगा। फिर जैसे ही इंटर करेंगे आपको ऑल एट वंस दिखाई देगा, ठीक। ऑल एट वंस दिखाई देने के बाद ये वाला चीज़ इसका डिस्क्रिप्शन है वो दिखाई दे देगा, ठीक। फिर लेवल 3 आएगा, लेवल 3 का ये मेन हेडिंग दिखेगा, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे लेवल 1 बाई 1 को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं लेवल एट वंस, ठीक है। लेवल एट वंस में क्या होता है, अब हम लोग इसी जो हम लोग अभी लेवल 1 बाई 1 को समझाएं इसी तरीके से मैं इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब 2 कैटेगरी कौन कौन सा होगा, ये जो हमारे होंगे ये एक लेवल के अंदर में आ जाएंगे, ये 3 जो हो गए ये एक लेवल के अंदर में आ जाएंगे। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है हमारा ये एक लेवल के अंदर में आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लेवल 2 मान लें, इसको हम लोग लेवल, सॉरी बाबू एक सेकंड, फिर से मैं, ये सेक्शन हमारा एक लेवल हो जाएगा और दूसरा सेक्शन जो हमारा है ये वाला ये हमारा लेवल 2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लेवल 1 मान लेते हैं और ये हमारा लेवल 2 है। तो अब ये हमारा दिखेगा कैसे, ये बात आता है आखिर हम लोग एनिमेशंस लगाएंगे कैसे और वो एनिमेशन किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट कैसे होगा। तो ये एनिमेशन सबसे पहले लेवल 1 पे लगेगा। तो लेवल 1 के अंदर में हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाले लेवल 1 के अंदर में जितने ऑब्जेक्ट हैं इस पर हम लोग एनिमेशंस लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन यानी कि लेवल 1 के जो डिस्क्रिप्शंस होंगे उस पर हम लोग एनिमेशंस लगाएंगे या उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक। अब ये प्रेजेंट कैसे होगा ये समझने की चीज़ है। प्रेजेंट आपको जैसे हम लोग एनिमेशंस लगाए थे सेम उसी तरह से प्रेजेंट होगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये तीनों चीज़ दिखाई देंगे। हम लोग अभी 3 का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं इसलिए 3 ही दिखाई देगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगा जो लेवल 2 के अंदर में है, ये चीज़ आपको नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको यही चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले एज 1 ऑब्जेक्ट, ऑल एट वंस, 1 बाई 1 ये तीनों दिखाई दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगेन जब आप इंटर दबाएंगे, इंटर दबाते ही आपको सारे चीज़ है, इसका भी डिस्क्रिप्शन ऐसे दिखाई देगा, इसका भी डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा और तीसरे का भी डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में दिक्कत था, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने उनको समझाने की कोशिश किया था, लेकिन मैं समझा कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी नहीं पूछे, उनके लिए मैं अगेन इसको एक बार डिस्क्राइब कर दिया हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ आइए। अब हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या था, हमारा आज का टॉपिक है यूजिंग कस्टम एनिमेशंस, ठीक है। तो पावर पॉइंट 2013 प्रोवाइड्स कस्टम एनिमेशन बाय द नेम ऑफ एनिमेशन पैन। पावर पॉइंट 2013 जो हमारा है ये एनिमेशन प्रोवाइड करता है विद द नेम ऑफ एनिमेशन पैन। कस्टम एनिमेशंस के लिए हमारे पास एनिमेशन पैन नाम का एक एग्जाम्पल ऑप्शन है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पावर पॉइंट प्रोवाइड्स 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन। पावर पॉइंट जो हमारा है वो 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन आपको कस्टम एनिमेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। पहला हमारा आता है इंट्रेंस, दूसरा आता है एम्फेसिस, तीसरा आता है एग्जिट एंड उसके बाद चौथा आता है मोशन पाथ्स। अब चारों हमारे पास जो है एनिमेशन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं और मैं आप सभी बच्चों को ये बोलूँगा कि ये चारों एनिमेशंस के बारे में ये एग्जिट और एक और एनिमेशन हमारा नेक्स्ट पेज पे है, इस चारों को आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे, आपको भविष्य में काम आएगा किसी भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिटरमाइंस द मैनर इन विच अ ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन ए स्लाइड, ठीक है। ये हमारा डिटरमाइन करता है एंट्रेंस एग्जाम एनिमेशंस कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपीयर कैसे होगा किसी स्लाइड में, ठीक है। जैसे हम लोग किसी के सामने में प्रेजेंट करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो हमारा वो ऑब्जेक्ट किस तरह से वहाँ पे आएगा, ठीक है। हमारा वो ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन पे वो किस एनिमेशंस के साथ आएगा और किस वे से आएगा, ठीक है। ये हमारा तय करता है एंट्रेंस। नाम से भी क्लियर है एंट्रेंस कैसे एंट्री करेगा। यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑन टू ए स्लाइड। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है एक ऑब्जेक्ट है जो आपके पूरे स्लाइड में मूव करेगा और किसी एक जगह आके लग जाएगा, ठीक है। ऐसे भी एनिमेशन होते हैं। उसके बाद हमारे पास है एम्फेसिस। एम्फेसिस कहता है एन एम्फेसिस एनिमेशन डज समथिंग टू ड्रॉ एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। अब एम्फेसिस जो हमारा एनिमेशन है वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करेगा हमारे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट कैन ग्रो इट्स साइज। एम्फेसिस में क्या होगा कि हमारा जो एनिमेशन है किसी एक पिक्चर के ऊपर लग गया, ठीक है। अब वो पिक्चर क्या करेगा, अपने साइज में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर चौड़ा हो सकता है, या फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज का हो सकता है। सिर्फ आपके स्क्रीन पे वो पिक्चर ही दिखेगा और बाकी कुछ नहीं दिखेगा। इस तरह का एम्फेसिस के अंदर में फैसिलिटी आता है। उसके बाद हमारा आता है एग्जिट। एन एग्जिट एनिमेशन डिटरमाइंस द मैनर इन विच एन ऑब्जेक्ट लीव अ स्लाइड। एग्जिट एनिमेशन आपको ये डिटरमाइन करता है, आपको ये बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड से बाहर कैसे जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग प्रेजेंट तो कर दिए, अब उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसको हटाएंगे कैसे, किस वे से वो हटेगा, ठीक है। हमारे पास एनिमेशन जब लगा रहे हैं तरह तरह के एनिमेशन हो सकते हैं। एनिमेशन लगाएं तो एनिमेशन हटेगा कैसे, वो कैसे मूव करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल में दिया गया है एन ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑफ फ्रॉम ए स्लाइड, यानी कि मूव ऑफ करेगा हमारे स्लाइड से कैसे, या हो सकता है वो फ्लाई करके हो, या फिर छोटा होते होते इनविजिबल हो जाए, इस तरह से हम लोग उसको लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है मोशन पाथ। मोशन पाथ बाबू काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम जगह पे ये लगाया भी जाता है, ठीक है। अ मोशन पाथ डिटरमाइन हाउ ए ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ स्लाइड। मोशन पाथ डिटरमाइन ये करता है, आपको ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके स्लाइड के ऊपर कैसे मूव करेगा। बहुत जगह आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखे होंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे दून पब्लिक स्कूल का एक लोगो है, उसका काम क्या होगा, हमारे स्लाइड के चारों तरफ मूव करना, हमेशा वो मूव करते रहेगा। और वो मूव कैसे करेगा, लेफ़्ट टू राइट करेगा या राइट टू लेफ़्ट करेगा, ये चीज़, ठीक है। हाँ तो बाबू अब हम लोग को पढ़ना है तो क्रिएट अ कस्टम एनिमेशन। हम लोग कस्टम एनिमेशन कैसे बनाएंगे, तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जो भी चीज़ नया स्टेप्स देखते हैं उसको हम लोगों को अपने कॉपी में राइट डाउन करना होता है। तो इसके जो भी स्टेप्स होंगे आपको अपने कॉपी में राइट डाउन करने होंगे और चेक भी कराने होंगे। आप में से लगभग 2-3 बच्चे ही चेक करा पाते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। सभी बच्चे अपना जो भी आपको बताया जा रहा है वीडियो में वो ज़रूर लिख के चेक कराया कीजिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। पहले हम लोग थ्योरेटिकली देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन एनिमेशन टैब। सबसे पहले आपको एनिमेशन टैब पे जाना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट पे आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं उसको सबसे पहले हम लोग को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्लिक ऑन द ऐड एनिमेशन बटन। आपको ऐड एनिमेशन बटन पे क्लिक करने हैं। ऐड एनिमेशन बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के एनिमेशन दिखेंगे। पहला एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ। ये 4 एनिमेशन आपको दिखाई देंगे। अब वहाँ पे जाने के बाद द इफेक्ट ऑप्शन बटन में बिकम इनेबल। और इफेक्ट ऑप्शन बटन जो हमारा है वो इनेबल हो जाएगा। इफेक्ट ऑप्शन बटन में आपको क्या दिखेंगे, उस इफेक्ट यानी कि वो एनिमेशन से रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स होंगे वहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि मान लेते हैं स्पिन का हम लोग लगाते हैं तो स्पिन वो किस मोशन में करेगा, क्लॉकवाइज करता है, एंटी क्लॉकवाइज करता है, ये सारा चीज़ वहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है सेट अ टाइमिंग ऑप्शन फॉर योर एनिमेशन इफेक्ट। आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं अपने एनिमेशन इफेक्ट से, ठीक है।
ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो टाइम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है बाय डिफ़ॉल्ट द एनिमेशन विल प्ले अपॉन ए माउस क्लिक। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एनिमेशन है वो माउस क्लिक के थ्रू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको कुछ टाइम चाहिए या कुछ सेकेंड्स चाहिए, तो आप एनिमेशन पैन में जाके यहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टू मेक एनिमेशन प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन अ स्लाइड लोड्स चेंजेस द स्टार्ट ऑप्शन ऑन ए क्लिक आफ्टर प्रीवियस और विथ प्रीव्यूज, ठीक है। आप चाहें तो माउस के ऑप्शन को या जो भी आप एनिमेशंस को चाहें तो ऑटोमेटिकली भी चाहते हैं अगर, तो आप क्या करेंगे स्टार्ट ऑप्शन पे जाके वो प्रीवियस या फिर प्रीव्यू पे प्रीवियस और विथ प्रीव्यूज के साथ आप उसको कर सकते हैं, यानी कि वो सबसे पहले आपको प्रीव्यू करेगा या फिर प्रीवियस वाले ऑप्शंस जो होंगे प्रीवियस स्लाइड्स पे जो लगाए होंगे सेम टू सेम वही टाइम इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है ऑन क्लिक विथ प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस, यानी कि पहले वाले से के साथ, यानी कि जो पहले वाला टाइम था वो या उसके बाद, ऐसा करके हम लोग बस 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई अ लेंथ ऑफ एनिमेशन बाय एडिटिंग द ड्यूरेशन फील्ड। आप चाहें तो लेंथ ऑफ एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो कितने सेकेंड तक एनिमेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मिनट में भी दे सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे बता रहा है नोट में लॉन्गर द ड्यूरेशन स्लोअर द इफेक्ट। जितना लंबा हम लोग एनिमेशंस का ड्यूरेशन डालेंगे उतना स्लो हमारा इफेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार में 5 मिनट लगा देना, 10 मिनट लगा देना है, मुश्किल से हम लोग को सेकंड्स में लगाना है, 30 सेकंड 25 सेकंड 20 सेकंड इस तरह से हम लोग को लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है डिले। यू कैन सेट द एनिमेशन टू प्ले आफ्टर क्रिएशन सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड बाय स्पेसिफाइंग अ डिले। अब हमारा एनिमेशन है कुछ सर्टेन सेकेंड्स के बाद आपके आगे स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगा, उसके कुछ सेकेंड्स के बाद ये एनिमेशंस आपको व्यू होंगे, ये भी हम लोग चाहें तो सेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ जो हमारे हैं बाबू ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब बोलता है वंस द बेसिक सेटिंग आर इन प्लेस। तो आप तो बेसिक सेटिंग्स आप लगा चुके होंगे, आप चाहें तो टाइमिंग लगा सकते हैं, सारा कुछ लगा चुके होंगे, तब आपके लेफ्ट साइड में एक बटन होगा जहाँ पे हम लोग प्रीव्यू का बटन होगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ यू विश टू चेंज द एनिमेशन। अगर आप एनिमेशंस को चेंज करना चाहते हैं क्लिक ऑन द मोर एरो। मोर एरो कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो, हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो देखेंगे, वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और वहाँ से हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग और भी ऑब्जेक्ट पे, यानी कि अभी तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट 5 10 20 ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहे, तो सेम जो हमारा स्टेप पहले था, ये ऊपर के 8 स्टेप जो हमारे हैं वो स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग एनिमेशंस लगा पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम लोग किसी स्मार्ट आर्ट्स पे या फिर किसी शेप पे कस्टम एनिमेशंस कैसे लगाते हैं, ठीक है। शुरू से हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जैसे ही हम लोग आ गए हैं तो हमारे पास एनिमेशन टैब में हम लोग ऑलरेडी हम लोग होम टैब पे थे, एनिमेशन टैब पे आ गए, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एक शेप लिया हुआ है और एनिमेशन सबको इसी शेप पे लगाना है। तो चलिए इस शेप पे हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम लोगों को ऐड एनिमेशंस बटन पे जाना है, ठीक है। ऐड एनिमेशंस बटन पे जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास 4 तरह के एनिमेशन दिखेंगे। आप देख रहे होंगे एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, उसके बाद आप देखिए एग्जिट है, उसके बाद आता है मोशन पास। 4 तरह के हैं और चारों में अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। तो हम लोग चारों में से जो भी चाहें उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग चलेंगे, हम लोग स्पिन नाम के ऑप्शंस को हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं, जो स्पिन करेगा यानी कि रोटेट कराएगा। चलिए हम लोग स्पिन पे क्लिक कर देते हैं और आप देखिए स्पिन कैसे कर रहा है, आप देख रहे होंगे इस तरह से स्पिन हमारा करेगा। अब हम लोग चाहते हैं कि स्पिन को अगर हम चाहें तो इसका मोशन भी चेंज कर सकते हैं, ये राइट साइड की तरफ स्पिन करेगा या लेफ्ट साइड की तरफ स्पिन करेगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इफेक्ट ऑप्शन में। इफेक्ट ऑप्शन में हम लोग जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वार्टर स्पिन कर सकते हैं, यानी कि आधा ही स्पिन करेगा। उसके बाद हाफ स्पिन कर सकते हैं, क्वार्टर का मतलब 1/4, ठीक है। हाफ का मतलब आधा स्पिन करेगा, क्वार्टर में 1/4 करेगा, ठीक है। उसके बाद फुल स्पिन कर सकते हैं, 2 स्पिन भी कर सकते हैं, 2 बार रोटेट करेगा। तो हम लोग जो भी ऑप्शंस लगाएंगे वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलिए हम लोग इस बार एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज हम लोग लगाते हैं। चलिए काउंटर क्लॉकवाइज लगा लेते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज के साथ साथ हम लोग 2 स्पिन लगा लेते हैं, यानी कि 2 बार स्पिन करेगा, ठीक है। देख रहे होंगे 2 बार स्पिन कर गया।
अब आप चाहें तो यहाँ से जाके प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू में जाके हम लोग देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अदर एनिमेशन, हमारे पास बहुत सारे एनिमेशन है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे मोर का ऑप्शन है। मोर वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पूरे एनिमेशंस खुल जाएंगे और इसमें से जो भी एनिमेशंस आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे टाइमिंग का, ठीक है। टाइमिंग में हम लोग लगा सकते हैं विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस या ऑन क्लॉक। चलिए हम लोग विथ प्रीवियस लगा देते हैं या आफ्टर प्रीवियस। विथ प्रीवियस से हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन हम लोग जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा एनिमेशन और स्लो होते जाएगा। यहाँ डिले हम लोग डाल देते हैं, कुछ सेकेंड्स डाल देते हैं बाबू। यहाँ हम लोग डिले में 50 सेकेंड डाल देते हैं। चलिए अब हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं। देखिए 50 सेकेंड डिले करेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे कहीं पे तब ये इफेक्ट आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे हम लोग प्रीव्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी इस एनिमेशंस के अंदर में है वो आपको प्रीव्यू हो जाएगा। देखिए कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब बुक की तरफ बढ़ते हैं और बुक में हमारा अगला टॉपिक जो है हमारा अगला टॉपिक होगा यूजिंग द एनिमेशन पैन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एनिमेशन पैन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और फिर इस वीडियो में अगर आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग फिर क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता तो मैं क्लास में ही समझाने की कोशिश करूँगा। अगर उसमें भी परेशानी होती है तो फिर नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि आज की क्लास में हम लोग पिछले का कुछ कवर किए थे, पिछले जो टॉपिक्स जिस लोगों को समझ में नहीं आता उसको हम लोग दोबारा कवर किए थे। तो वैसे ही हम लोग अगले क्लास में भी इसको कवर करेंगे अगर समझ में नहीं आता है तो। अगर समझ में आ जाता है तो फिर हम लोग अगले क्लास में इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा यूजिंग एनिमेशन पैन, ठीक है। तो आप लोग इस यूजिंग एनिमेशन पैन को एक बार रीड आउट कर लेंगे अपने बुक में, ताकि आपको फिर अगले बार जो मैं वीडियो बताऊं आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ठीक है बाबू। तो थैंक यू।